हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड 768। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे क्या उनके जीवन में हो रहा है, होने वाला है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द मून, सेकंड पाइल है द एम्परर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आपको मुझे मैसेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है, तो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही बढ़िया और आसानी से और बहुत ही कम दाम में मिल सकता है। तो इसके लिए आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, आसानी से मेरे साथ शामिल हो सकते हो। लाइव सेशन के ज़रिए आपको क्विकली आंसर मिलेगा। आप मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो मेंबरशिप में जॉइंट होने की 59 रुपीज़ ही है, तो आप देख लीजिए। जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही साइड डिटेल्स मिल जाएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द मून, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी होगी। यूनिवर्स, डिवाइन, आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। द हर्मिट, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप, एस ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं आपके, तो बहुत खूबसूरत। दी हैंगमैन पॉपअप भी हुआ था। दी मून, और आपने भी मून चूज़ किया हो तो फिर से मून आ गया है। द स्टार, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स। आपने ध्यान से देखा हो तो आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना की पोजीशन ज़्यादा है। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ से देखते हैं। फेथ, मिरेकल, अनलाइटमेंट, गुड, डिस्कवरी, रिकवरी, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंस्टिक। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मनों का जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी आई है वो है कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है, और ये एनर्जी आपकी है और दुश्मनों को भी ये एनर्जी पूरी तरीके से मिल रही है, वो यहाँ डेफिनेटली है। अब यहाँ
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी परमानेंट है। और जो मैंने आपको आगे स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी कार्ड बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की पोजीशन है, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद ही है और हमारे बर्थ चार्ट में भी ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आप ध्यान से देखो तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ 50% एनर्जी इसकी ज़रूर है, वो यहाँ डेफिनेटली है। अब आपके दुश्मनों के जीवन में आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से अपने दुश्मनों के साथ जो एक ज़िद से, अपनी दृढ़ से या अपने खुद के व्यवहार से बहुत सुलूकाय और बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस दिखा रहे हो, वो यहाँ नज़र आती है। हर एक तरीके से आप ध्यान से देखो, आप अपने तरीके से दुश्मनों के लिए सब कुछ फोकस कर रहे हो, हर तरीके से ध्यान दे रहे हो। आपने अपने जीवन को ही पूरी तरीके से बदल दिया है आपके दुश्मनों की वजह से, आपको पता है। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे दुश्मन मेरे जीवन में किसी भी तरह कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करे, इसकी वजह से मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। ये आपकी ज़िद है और इसके चलते ही सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया और स्मूथ और अच्छा हो रहा है। यहाँ आपके दुश्मन पूरी तरीके से सोच में पड़ गए हैं कि ये इंसान हारता क्यों नहीं है, ये इंसान झुकता क्यों नहीं है, ये इंसान को टेंशन नहीं होता है, ये इंसान अपने जीवन में डरता नहीं है। इसके जीवन में हमने कितनी बार कितनी दफ़ा हर तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन ये हर बार जीत जाता है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इस वजह से जीतते हो क्योंकि आप ध्यान से देखो तो डिवाइन की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्ड में बनी हुई है और यहाँ भी अनलाइटमेंट कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप का जो भरोसा है, आपका जो बिलीव है, वो आपका गॉड के ऊपर ज़्यादा है, आपके खुद के ऊपर विश्वास आपका 100% है और साथ में भगवान के ऊपर भी आपका विश्वास कहीं नहीं जाता है। आपके दिल में आपके भगवान रहते हैं, आपको पता है कि मेरे साथ भगवान खड़े हैं, मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हर एक कार्ड में एक डिवाइन की एनर्जी बनी हुई है जिसके चलते यहाँ डिवाइन का सपोर्ट, भगवान का सपोर्ट, आपके एंसेस्टर का सपोर्ट, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हर तरीके के जो देवी देवता है, कुल देवी देवता है, हर तरीके का उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है जिसके चलते ही आप दुश्मनों से हारते नहीं हो। और ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। वही आप जो इस तरीके से इतने ज़्यादा फोकस हो, ध्यान दे रहे हो और आपका बिलीव जो है वो किसी भी परिस्थिति में डगमगता नहीं है, किसी भी सिचुएशन में ख़राब नहीं होता है, जिसके चलते आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए वो क्या करे जिससे आप टूटे, वो क्या करे जिससे आपके अंदर डर आए। लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि फर्स्ट ही पोजीशन है दी हर्मिट। इसका मतलब भी यही होता है कि आपने अपने जीवन के अनुभव से इतना कुछ लर्न किया है, आपने अपने जीवन में इतनी ज़्यादा संघर्ष किया है, मुसीबतों का सामना किया है, जिसके चलते आपको कोई नहीं हिला सकता है, कमज़ोर नहीं बना सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, जिस वजह से आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। वो पूरी तरीके से उनकी धीरज खोट रही है, उनका पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन की हर एक चीज़ में वो आपको ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही की वजह से है। आप यहाँ कुछ करते नज़र नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ चौकन्ने हो, भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, आप सिर्फ अपने आप के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन बना रहे हो, एक सील तैयार कर रहे हो, अपने तरीके से सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आप दुश्मनों के ऊपर हमला भी नहीं कर रहे हो। यानी आप दुश्मनों के ऊपर किसी भी तरह कोई भी वार नहीं कर रहे हो। फिर भी आपके दुश्मनों को लग रहा है कि
आप उनके लिए बहुत कुछ बुरा कर रहे हो, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो वो आपके ऊपर सब कुछ ब्लेम कर रहे हैं, आपका पूरी तरीके से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ सब कुछ बहुत ही ख़राब तरीके से तहस नहस हो रही है, ऐसा उनका मानना है। तो आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट ये होगा कि वो पूरी तरीके से सोच में पड़ जाएंगे, उनके थॉट प्रोसेस बढ़ने वाले हैं, उनका भगवान के ऊपर बिलीव पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ने वाला है, उनकी एक फीलिंग में यानी कि एक इमोशंस चीज़ों में उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनको हर तरीके से प्रैक्टिकल वे में, अपने पैसों में, अपनी एबंडेंस में सब कुछ हारना पड़ेगा और हर तरीके से उनका बिलीव जो है वो डगमगाने की वजह से वो पूरी तरीके से टूटने की एक टूट जाएंगे। पूरी तरीके से उनका विश्वास ही टूट रहा है, तो जिस वजह से वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएंगे। अब आपने भी ध्यान से देखा होगा कि जब किसी इंसान का विश्वास टूटता है तो वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, तो वही आपके दुश्मनों के जीवन का नेक्स्ट पहलू होगा कि वो पूरी तरीके से बिखर रहे हैं, पूरी तरीके से बिखर जाएंगे और पूरी तरीके से वो अपने जीवन की गति को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा है वो उनको भी सहना पड़ेगा, वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। यहाँ डिस्कवरी और रिकवरी का रहा है, इसका मतलब भी यही होता है कि वो चाहे कितने भी अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करे या किसी भी तरह अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनका नेक्स्ट यही होगा कि वो अपने आप को हर तरीके से टूटते देख पाएंगे और वो ब्लेम आपके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना भी याद रखो। यहाँ आपने मून की पोजीशन को चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं दो पहलू है। मून आपने देखा होगा फुल मून और न्यू मून, इसका मतलब भी यही होता है कि उनके जो थॉट प्रोसेस है वो हर तरीके से कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, लालच भी होती है और बहुत अच्छाई भी होती है, झूठ भी होता है, सच भी होता है, गुणा भी होती है और पसंदगी भी होती है। तो वही बात है कि उनके थॉट प्रोसेस हर तरीके से बदलते रहने की वजह से वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो उनके जीवन में नेक्स्ट बहुत ज़्यादा बुरे हालात क्रिएट होने वाले हैं और अभी से क्रिएट हो रहे हैं और हो चुके हैं। और यहाँ आपकी बात की जाए तो यहाँ आप अपने तरीके से ये मून की पोजीशन को पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहे हो। बैलेंस बनाने का मतलब होता है कि फुल मून और न्यू मून की जो एक एनर्जी होती है उसमें किस तरीके से अपने आप को और अपनी फैमिली को रखना है वो आपने सीख लिया है समय की वजह से, और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके चलते ही आप दी हर्मिट की पोजीशन में अभी लगातार बने हुए हो और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है दी एम्परर, तो चलिए देखते हैं कि आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से ले सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, उनके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 of Wands, the Moon,
King of Pentacles, Strength, very nice. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Cup and Page of Cup. यूनिवर्स लास्ट में पेज ऑफ कप क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। यहाँ से देखते हैं रिजेक्शन, विक्टिम, गॉसिप, कंप्लीशंस एंड लास्ट कार्ड है पैशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फेथ। अब यहाँ जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैरियर में ग्रोथ हो रही है। ये बात आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो बार बार आपके जीवन में कैरियर के थ्रू इंटरफेरेंस कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, फिर भी वो नाकाम हो रहे हैं। वो भी यहाँ नज़र आता है क्योंकि यहाँ आप भी अपनी तरीके से उनको बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आप भी चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो, और आप चुपचाप सह लोगे ये भी नहीं मान सकते हैं। यहाँ आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से, ख़तरनाक तरीके से जवाब देना जानते हो, वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर घमंड भी है, खुमारी भी है, अपने आप को आगे बढ़ाने की एक ज़िद भी है, पैशन भी है, और आपके दुश्मनों को भी आपके जीवन में बार बार दखलंदाजी करने का एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा चांस आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके दुश्मन आपके जीवन में इंटरफेरेंस बहुत आसानी से कर लेते हैं। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी जो आई है वो यहाँ यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से थोड़े अपनी चीज़ों में एकदम फोकस नहीं हो। जैसे कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तो आपका आसपास थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर ही फोकस रहते हो, और कोई इंसान आपके लिए क्या कह रहा है वो जानने की वैसे भी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन यहाँ आपको अपने परिवार में किस तरीके की क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके की क्या एक बातचीत चल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो अपनी फैमिली के ज़रिए, तो वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। लेकिन आपको इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है। आपके कार्ड ही कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके चलते इसका ही फ़ायदा आपके दुश्मन लेते हैं, और वो आसानी से आपके कैरियर में, आपके परिवार में बहुत ही आसानी से इंटरफेयर करते हैं, बहुत ही आसानी से आपके जीवन में एंटर भी करते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना या अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस के लोग सभी ही अच्छे हो ये ज़रूरी तो नहीं। आपकी फैमिली में बाहर के लोग जो आपकी फैमिली को मिलने आते हैं वो सभी ही अच्छे हो वो ज़रूरी तो नहीं। अब यहाँ आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपकी फैमिली के फ्रेंड्स हो वो सभी ही अच्छे हो वो ज़रूरी तो नहीं। तो यहाँ आपको थोड़ा अवेयरनेस दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये ज़रूरी है आपके लिए। तभी तो आपके लिए मून की पोजीशन आई है कि आप अपनी ही चीज़ों में कभी कभी इधर उधर होते हो, जिसके चलते आपके दुश्मन आपका फ़ायदा बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो इसके ऊपर ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप उनके ऊपर वार कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अवेयरनेस में रहोगे तो आपको वार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके दुश्मन वैसे के वैसे ही ढेर हो जाएंगे, वैसे के वैसे ही उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और पूरी तरीके से वो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। यहाँ आपको वार नहीं करना है, फोकस करना है, ध्यान रखना है। यहाँ आपकी फैमिली के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल तो आपका होना ही चाहिए, कि आपको उनको समझाना है कि आप
जो भी घर में जो भी नया लोग आते हैं वो सच में अच्छे भी है, हमारे साथ घुलने मिलने के लिए कोई नेगेटिव तो नहीं, हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा, हमारे लिए कुछ अच्छे तरीके से उनकी सोच भी है भी या नहीं, सब कुछ थोड़ा देखना होगा आपको। वर्क प्लेस के थ्रू भी जो भी लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, जिनके भी साथ आपकी एक अटैचमेंट है, वो सच में आपके लिए सही भी है या फिर आप ऐसे ही उनके साथ दोस्ती निभा रहे हो, ऐसे ही एक सिर्फ नॉर्मल वे में ही आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हो, आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो और उनके साथ जैसा है वैसा चलते चले जा रहे हो, तो ऐसा आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको आगे भी भारी पड़ सकता है, इतना ध्यान रखो। यहाँ जो एक कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की जो एनर्जी आई है वो आपकी और दुश्मनों की है कि वो पूरी तरीके से इमोशनल वाइज भी आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होते हैं और यहाँ आप बार बार कमज़ोर पड़ जाते हो इमोशनल वाइज, तो वो बात भी आपके लिए ठीक नहीं है, इतना ध्यान रखो। यहाँ आपके लिए जो लास्ट की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो यहाँ 100% परमानेंट है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ आपको आसपास के वातावरण में क्या चीज़ें हो रही है उसका फोकस ज़रूर होना चाहिए, तभी हम जीवन के एक सही दिशा में सही रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, इतना ध्यान रखो। तो यस, यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, वो खुश होंगे, आपके जीवन में लॉस्ट होगा तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ आपको अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ आप ये जो गॉसिप का कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपको कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत है कि सच में मेरे लिए आसपास के अपने ही लोग क्या सोच रहे हैं वो मुझे जानने की ज़रूरत है, जिससे मुझे पता चले कि मुझे आगे एक्शन क्या लेना चाहिए, मुझे आगे क्या पहलू को संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट जो होगा वो पूरी तरीके से आप इमोशनल वाइज टूटेंगे तो उनको खुशी होगी, आप कैरियर में किसी भी तरह कोई भी पर्सन के साथ धोखा खाएंगे या चीटिंग मिलेगी आपको तो उनको तो खुशी ही होगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में बार बार रुकावट महसूस करेंगे तो उसमें भी उनको खुशी ही होगी। तो यहाँ आपको देखना है कि आप कहाँ गलत हो, जो मैंने आपको आगे समझाया कि आप इस तरीके से आप थोड़े ज़्यादा अवेयरनेस में रहोगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। ये जो मून की पोजीशन है वो आपकी है कि आप हर चीज़ में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो, सोशल लाइफ हो या फिर आपके आसपास की जो भी चीज़ें हो, परिस्थितियाँ हो, उसको बैलेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को लिए, आपके अपने लोगों के लिए, आपके खुद के लिए एक शील्ड नहीं बनाया है, एक पूरी तरीके से कवच तैयार नहीं किया है, जिसके चलते आपको बार बार नुकसान सहना पड़ता है। तो इसका ख्याल रखो। एक फैमिली के ऊपर भी कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन अपने लोगों के साथ इतना अच्छे तरीके से घुल मिल जाना है कि वो आपसे एक भी बात ना छुपाए, इतना ध्यान रखो। आपको उनके साथ फ्रेंड की तरह व्यवहार करना है, एक अच्छे वे में अपनी पावर भी दिखानी है, कभी कभी सुलूकाई भी दिखानी है, जिसके चलते आपकी फैमिली आपके साथ बहुत अंडरस्टैंड करे, जिसके चलते वो पूरी तरीके से आपकी हर एक बात में विश्वास करेगी और सुरक्षा कवच बना रहेगा। और आपके आसपास के जो भी लोग हो वो सच में किस तरीके की है वो पहले आपको जानना है, और जिनके ऊपर आप सच में भरोसा कर सकते हो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से सुलगाई रखनी है, तो भी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको अभी देखना है, लर्न करना है, एक्सपीरियंस करना है। आपको हर तरीके से आपके अपने लिए और अपने लोगों के लिए एक शील्ड, एक कवच तैयार करना है कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सको और वो आपके ऊपर भरोसा कर सके, और लॉयल्टी पूरी तरीके से 100% बनी रहे। और कोई भी इंसान आपके लिए भरोसा लायक नहीं हो तो फिर आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, इतना ध्यान रखो। तो आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट ये होगा कि आपकी हर एक चीज़ को लेकर वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमने तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी डाली और उनके जीवन में हर तरीके से बवाल हो गया, हर तरीके से ख़राब हो गए, हर तरीके से उनकी परिस्थितियाँ कमज़ोर पड़ गई, उनको नुकसान हुआ, मतलब आपको, तो फिर उनको तो खुशी ही होगी,
ये बात आपको समझनी है। यहाँ पैशन का कार्ड है लास्ट में, और फेथ, ये दोनों ही कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने पैशन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपका बिलीव जो है, आपका विश्वास है, वो आपके खुद के ऊपर ही बार बार डगमगाता है। इस वजह से कोई इंसान कैसे भरोसा करेगा, आप मुझे बताइए। जब आपको खुद को ही खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको खुद को ही खुद के काम को लेकर बहुत ज़्यादा अविश्वसनीयता है, तो फिर दूसरे लोग आपके काम के ऊपर क्यों भरोसा करेंगे, आप मुझे बताइए। इस तरीके से मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको आपके ऊपर विश्वास होगा तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ये बात तो आप भी समझते हो। तो वही है कि आपके दुश्मनों के जीवन में नेक्स्ट जो होगा वो आपके जीवन की, आपकी खुद परिस्थिति आप खुद बिगाड़ते हो, इस वजह से उनको तो खुशी ही होगी। तो उनको आपके जीवन में दखल अंदाजी करने का मौका नहीं देना है, इतना ध्यान रखो। यहाँ आपने दी एम्परर चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों के जीवन में वो बहुत ज़्यादा एक एम्परर की पोजीशन में महसूस करेंगे खुद को, कि हमने तो सिर्फ छोटा सा पासा ही डाला और इसके जीवन में तो हर तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया। क्या बात है, खुद को बहुत ज़्यादा समथिंग मानेंगे, महान समझेंगे और अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा खुद को एक बढ़ाई देंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि हमने तो बहुत कुछ कर दिखाया। और ये आपके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से थोड़ा, जो आपके अंदर घमंड है, एम्परर एक ऐसा इंसान होता है कि जिनके अंदर घमंड होता ही होता है, अहंकार होता ही होता है। तो वही है कि आपके अंदर भी थोड़ा बहुत अहंकार है, जिस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। इस वजह से बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपसे भूल हो जाती है, तो इसका फ़ायदा वो ले ही लेंगे, इसका ध्यान रखना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।